मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जिम्मेदार लोग भी नहीं समझते, और नहीं समझने की वजह यह है क्योंकि इन तकलीफों को उन्हें नहीं झेलना पड़ता है, उन तकलीफों को यहाँ के गरीबों को झेलना पड़ता है। जब गरीबों को झेलना पड़ता है तो गरीब लोग बोलते क्यों नहीं इसके खिलाफ? गरीबों को समझाया जा रहा है कुछ और चीज है। मैं एक बात साफ कर दूं, अगर ये लोधन से इस्लामपुर के दरमियान जो 30 किलोमीटर का रास्ता है, हाँ, इस सफर में अगर उस गर्भवती महिला को दवा की या नर्स की जरूरत पड़ जाए उसकी मदद के लिए, तो ममता बनर्जी हमारे यहाँ के सरकार की 94 स्कीम मिलकर भी उसकी जान नहीं बचा सकती, बिल्कुल नहीं बचा सकती। इसीलिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम साबिर निज़ामी और मेरे साथ बैठे हुए हैं सोशल वर्कर जनाब अंजर आलम साहब। मैं आज इनसे बात करने वाला हूं और आज आपको इस वीडियो में कई बातें जो है सुनने को मिलेगी यहाँ पर, और कई मालूमात, जैसे कि अब सियासी हलचल को लेकर ले लीजिए, एजुकेशन सिस्टम को ले लीजिए, या फिर यहाँ पर हमारे हेल्थ सिस्टम को ले लीजिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है मैं सवाल करने वाला हूँ जनाब अंजर आलम साहब से, और इनसे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो है हमारे चैनल पर स्वागत है। अंजर भाई, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आप जो है सोशल वर्क जो करते हैं तो इसमें आपका रुचि क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे 2022 से घर पे आया हूँ। पहले मैं सूरत सिटी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब किया मैंने 10 साल, यानी कि एक मेडिकल फील्ड में, एक हॉस्पिटल में, और उसमें मैंने OT असिस्टेंट में काम किया, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम किया। तो वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टरों द्वारा नॉलेज हुआ, मालूमात हुआ, हॉस्पिटलों में पेशेंटों का देखा मैंने सारा मामला। तो यहाँ 22 में आने के बाद जो हमारे इलाका ग्वालपोखर में जो हेल्थ सिस्टम है और ग्वालपोखर के जितने भी चौक हैं, इसमें जो डॉक्टर्स है, मेडिकल है, इनमें मरीजों का दवा, बिल्कुल, इलाज, और हॉस्पिटलों में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, इसमें सरकारी सेवा देखकर मुझे थोड़ा सा खराब तो लगा, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलो कहीं से भी हो मरीजों को इलाज तो मिल रहा है। लेकिन मरीजों के इलाज में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बिल्कुल। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैंने देखा, और इसी में मैं काम कर रहा हूँ अब तक, जैसे लोधन हॉस्पिटल आपके करीब है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें कई सारी कमियां हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो देखो, लगभग मैं 1.5 साल से सरकारी हॉस्पिटल में हमारे सीजर के मामले को लेकर घूम रहा हूँ कि हमारे लोधन हॉस्पिटल, ये जो हमारा इलाका ग्वालपोखर है, तकरीबन नहीं भी हो तो 3.5-4 लाख की आबादी है हमारे ग्वालपोखर की, और ये सारे लोग लोधन हॉस्पिटल में डिपेंड होता है कि एक आशा होता है कि हमारे लोधन हॉस्पिटल में अगर हमको इलाज मिल जाए तो हमको किशनगंज या इस्लामपुर नहीं जाना पड़े। तो मुझे भी लगा कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है और लोगों को फ्री में अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट ही मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट भी फुल नहीं मिलती। इसमें अगर मैं कहूँ कि एक अदना सा हमने 1.5 साल से जो टाइफाइड का टेस्ट होता है वहाँ पे, मलेरिया टाइफाइड आप जानते होंगे, जो मलेरिया का टेस्ट या टाइफाइड का ब्लड टेस्ट जो होता है, हमारे लोधन हॉस्पिटल में मैंने BMS से बात की कि सर, हमारे इलाका ग्वालपोखर के ज़्यादातर बुखार के केस टाइफाइड घोषित होता है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर लंबे समय से बुखार है, हफ्ते 2 हफ्ते का बुखार है, तो उसको जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो अक्सर पेशेंटों को टाइफाइड ही मिलता है। और ये जो आप टेस्ट लिख रहे हैं ना सर, ये मरीजों को बाहर से करना पड़ता है, बाहर के लैब से, और उसमें उनको तकरीबन मलेरिया का, टाइफाइड का जो ब्लड टेस्ट का चार्ज है वो 300 रुपये पड़ जाता है। और उसी में साथ साथ अगर डॉक्टर को बुखार की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर और भी एक टेस्ट लिखता है, CBC। तो CBC और टाइफाइड का टेस्ट जब एक पेशेंट को बाहर से करना पड़ता है ना, तो उसमें 500 रुपये या 600 रुपये का चार्ज लग जाता है। तो एक सरकारी हॉस्पिटल में एक गरीब मरीज को 600 रुपये का झटका लगता है, ये किस तरह से फिर सरकारी हुआ? मेरा एक सवाल है सर। इसीलिए तमाम टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है क्या? नहीं है, मेरे जानकारी के मुताबिक 20 टेस्ट तकरीबन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होना चाहिए था, जो कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है, और लैब के सामने उन्होंने चार्ट बना रखा है 6 या 7 ही टेस्ट का। उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो मैं समझता हूँ कि टाइफाइड का टेस्ट है। मलेरिया का टेस्ट हमारे लोधन हॉस्पिटल में होता है, बराबर ना? मलेरिया का टेस्ट होता है, मलेरिया का ट्रीटमेंट भी होता है, और टाइफाइड का टेस्ट नहीं होता है मगर ट्रीटमेंट होता है। इंजेक्शन हो या टैबलेट हो डॉक्टर देते हैं, लेकिन टाइफाइड का टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, और उसमें मरीजों को लग जाता है 500 या 600 रुपये। और सबसे गंदी बात यह है कि हमारे लोधन में हो या कहीं पे भी, जो लैब है, हर एक ने दलाल बना रखा है, दलाल छोड़ रखा है लोधन हॉस्पिटल, प्राइवेट वाले। और ये दलाल लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटलों के इर्द गिर्द, पेशेंटों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और देखता है कि डॉक्टर किसको टेस्ट लिखा। जैसे ही टेस्ट लिखा, आपको अगर आप बुखार की शिकायत लेके गए, आपको टेस्ट लिखा, तो आपको लेकर आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। इसी तरह से आपका चिट्ठी उनसे, आपके हाथों से लिया जाएगा, और उनका जिस लैब से ताल्लुक है वहां पे आपको ले जाया जाएगा। वो जो भी है, डिस्काउंट का मामला हो, कमीशन का मामला हो, जो भी है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। तो
मेरा कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें एक गरीब पेशेंट को 500-600 रुपए का चार्ज लगता है, तो फिर सरकारी कहाँ से हुआ? बिल्कुल। 500-600 रुपए अगर होगा। इसके लिए तो कई बार आवाजें उठाई गई है, ग्वालपोखर से आवाजें उठी है, जी तो इसके बावजूद ये हॉस्पिटल में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए आखिर ना, वजह क्या है? मैं भी वही कह रहा हूँ कि चलो, मैं सोचा कि क्या पता हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोगों को इन छोटी छोटी चीजों के बारे में शायद जानकारी ना हो, ये हो सकता है। नहीं, मैं ये मंत्री सोच रहा जैसे था। आपके यहाँ के जो एमएलए गुलाम रब्बानी साहब है, वो मंत्री है बंगाल गवर्नमेंट में। जी जी जी। उनका घर तो हॉस्पिटल से ज्यादा दूर है नहीं कि वो नहीं सुने होंगे या नहीं देख रहे होंगे या क्या हालत को। मैं तो उसके हाँ, बावजूद मैं तो इसको बिल्कुल साफ कह दूं कि मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं शाहिद हूँ इस बात का कि मैं खुद मंत्री साहब के पास गया हूँ इस आप मामले को लेकर। हॉस्पिटल के मामला को लेकर गए हैं? हॉस्पिटल के मामला को लेकर मैं जनाब गुलाम रब्बानी हमारे मंत्री साहब के पास खुद गया हूँ। 12 रबीउल अव्वल मिलाद के दिन गया हूँ, और हाथ में एक पूरा सा एक एप्लीकेशन, एक मेमोरेंड के तौर दरखास्त पर। लिख के लेके गया हूँ कि सर, हमारे और आपके इलाके में जो लोधन हॉस्पिटल है उनमें इन चीजों की कमी है। ये जो टाइफाइड का टेस्ट है, गरीब लोग वहां पे बहुत परेशान हो रहे हैं। ये 50-60 रुपए का टेस्ट है, अगर आपके द्वारा ये टेस्ट हो जाए तो गरीबों को आसान हो जाए, बिल्कुल। ताकि गरीबों को वहीं पे ब्लड टेस्ट हो जाए और वहीं पे इलाज भी हो जाए, तो उन लोगों को प्राइवेटों में 1,000-500 रुपए का खर्चा नहीं पड़ेगा। और अगर ये काम हो जाए तो यकीनन आप ही को दुआएं देंगे, आप ही के इलाके के लोग हैं, और आप ही की जिम्मेदारी में सारा काम आता है। तो हम इलाके के जिम्मेदार व्यक्ति समझकर, अभी जो कि हमारे ग्वालपोखर का मंत्री साहब है, तो उससे ज्यादा और तरक्की क्या होगा? जैसे आप हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं जी। यहाँ, अगर रूलिंग पार्टी के लीडरों को देखें, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे वो सहकारी सभापति साहब हो, या मंत्री साहब हो, या इनके कार्यकर्ता हो, सब लोग कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और हेल्थ सबके लिए बहुत ही जरूरी है। जी। तो जब हॉस्पिटल ही में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर इस डेवलपमेंट जो लफ्ज बोला जा रहा है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं, मैं इसको डेवलपमेंट कहाँ मानता हूँ, मैं कम से कम मैं तो नहीं मानता हूँ। एक बात समझो, इस्लामपुर एक अलग विधानसभा है, बिल्कुल। बराबर। तो इस्लामपुर में आप देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसे ममता हॉस्पिटल के नाम से आप जरूर जानते हैं, बिल्कुल। बराबर। बिल्कुल। उसके बाद एसडी हॉस्पिटल है, सब डिवीजन हॉस्पिटल है वहाँ पे, और दुनिया भर के प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ। तो मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट के सारे सीजर वगैरह होता है, तो सुपर स्पेशलिटी की जरूरत सबसे ज्यादा इस्लामपुर को है या ग्वालपोखर को है? ग्वालपोखर को भी। क्योंकि ग्वालपोखर रूरल एरिया है, ग्वालपोखर से इस्लामपुर 30 किलोमीटर के फासले में है। जो महिला, गर्भवती महिला, जिन महिलाओं को यहाँ पे कह दिया जाता है कि आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सीजर की नौबत है, आ सकती है, आपको रेफर किया जाता है, बराबर। तो इस हॉस्पिटल से जिस महिलाओं को इस्लामपुर के लिए रेफर किया जाता है, और जिस एम्बुलेंस को यहाँ से इस्लामपुर ले जाया जाता है, उसमें ना ऑक्सीजन का सुविधा, ना एक नर्स होती है, डॉक्टर तो खैर होगा ही नहीं। तो इस दरमियान में अगर उस महिला को ऑक्सीजन या मेडिसिन या एक सिस्टर की मदद के लिए जरूरत पड़ जाए, तो क्या होगा उस वक्त? बिल्कुल एक खतरा वाला सफर है ये, मगर इस खतरे को लोग भी नहीं समझते, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जिम्मेदार लोग भी नहीं समझते। और नहीं समझने की वजह यह है क्योंकि इन तकलीफों को उन्हें नहीं झेलना पड़ता है, उन तकलीफों को यहाँ के गरीबों को झेलना पड़ता है। जब गरीबों को झेलना पड़ता है तो गरीब लोग बोलते क्यों नहीं इसके खिलाफ? गरीबों को समझाया जा रहा है कुछ और चीज है। मैं एक बात साफ कर दूं, अगर ये लोधन से इस्लामपुर के दरमियान जो 30 किलोमीटर का रास्ता है, हाँ, इस सफर में अगर उस गर्भवती महिला को दवा की या नर्स की जरूरत पड़ जाए उसकी मदद के लिए, तो ममता बनर्जी हमारे यहाँ के सरकार की 94 स्कीम मिलकर भी उसकी जान नहीं बचा सकती, बिल्कुल नहीं बचा सकती। इसीलिए मैं यहाँ के लोगों को कह रहा हूँ कि आपको लक्ष्मी भंडार के लिए 1,000 रुपये मिलता है, ठीक है। आपकी अगर लड़की स्कूलों में पढ़ती है तो कन्याश्री और रूपोश्री के नाम पर 20 दूनी 40,000 रुपये मिलता है, बराबर, या 25 दूनी 50,000 मिलता है। लेकिन मैं अपनी मुझे जानकारी के मुताबिक कन्याश्री या रूपोश्री का आई थिंक एक स्टूडेंट के हाथ में 17 या 18,000 रुपये ही आता है, क्योंकि दरमियान में दलालों को देना, इसमें देना, उसमें देना, इसमें देना, ये बहुत सारी बातें है, ये सारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के हाथ में, ये तो आपको मालूम ही है, तो 17-18,000 रुपये आता है। मैं 20,000 रुपये मानता हूँ, 20 दूनी 40,000 रुपये कन्याश्री और रूपोश्री के नाम पे आया, और 1,000 रुपये महीना आपका लक्ष्मी का भंडार का, वो भी मैं दे देता हूँ। आप 20,000 बोल रहे हैं, 25,000 होना चाहिए रूपोश्री। अब वो आप आगे की तहकीकात कर लीजिएगा, बराबर ना, इधर उधर चला जाता है, आगे की तहकीकात आपकी जिम्मेदारी। मैं जहां तक जानता हूं कि चलो 20 दूनी 40,000 रुपये एक स्टूडेंट के हाथ में आया, लक्ष्मी भंडार का पर मंथ का
1000 रुपये आया, तो एक साल में 12,000 और ऐड कर दो, कितना हो गया? ये लक्की भंडार का जो पैसा है ये कुछ औरत, सिर्फ कुछ औरतों को मिलती है। मैं एडवांस में दे देता हूँ उस महिला को, उस स्टूडेंट को और 1000 में दे देता हूँ। मान लो सरकार आपको भी दे रही है, ठीक ठीक। एक साल में आपका 12,000 रुपये आया। कन्याश्री और रूपोश्री का 20 दूनी 40,000 रुपये आया। एक स्टूडेंट को या एक महिला को ग्वालपोखर का कितना मिला? तकरीबन 50,000 रुपये। अब एक बात पे ध्यान दो आप भी, जिस वक्त उस महिला की सॉरी उस स्टूडेंट की, उस लड़की की शादी होती है, तो उसके बाद उसको औलाद की जरूरत होती है। बिल्कुल भाई। आप कह सकते हैं कि कोई मुमकिन नहीं है कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब उसकी औलाद की जरूरत हो, उनकी शादी हो जाए, फिर उसको औलाद की जरूरत हो, तो जब उसको एक सीजर की जरूरत पड़ती है, तो प्राइवेट में आप एक सीजर करके देखिए आपको कितना खर्चा पड़ता है। आपको तकरीबन मैक्सिमम कम से कम अगर मैं बताऊं तो 30,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 50 भी लग सकता है, 60 भी लग सकता है। बिल्कुल। तो एक गवर्नमेंट की द्वारा बहुत कम दी गई 50,000 रुपये आपके एक ही सीजर में खत्म हो जाता है। बात को समझो, खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या आपको दूसरी औलाद की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं औलाद तो हो ही सकती है। क्या गारंटी है कि आपकी दूसरी औलाद नॉर्मल हो जाएगी? क्या पता कि उसका भी आपको सीजर की नौबत आती है। तो अगला 50,000 रुपये आपको कहां से मिलेगा? चलो एक सीजर का तो आपने 50,000 रुपये सरकार द्वारा आपने मैनेज कर लिया उनके दिए हुए पैसे से। सेकंड सीजर के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जगह पे अगर हमारे लोधन हॉस्पिटल में सीजर सी सेक्शन का सुविधा वहां पे कर दिया जाए। तो जो बातें आप सोच रहे हैं, यही अगर आपके यहाँ के लीडर सोच ले, हमारे यहाँ के लीडर, तो क्या हॉस्पिटल में डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं मुमकिन है? तो इस तरह के वो लोग क्यों नहीं सोचते? देखो, वो लोग नहीं सोचने के पीछे जो भी वजह हो, उनका अपना मामला है। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या फिर जानबूझकर सोचना ही नहीं चाहते, बिल्कुल, जो भी है उसकी बात तो मैं यहाँ बैठकर नहीं कर सकता, बराबर ना। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते इस चीज को मैं दिमाग में ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। आप अगर मेंबर और प्रधान हो हमारे ग्वालपोखर में, तो आपके घर में तो हॉस्पिटल है नहीं, क्या आपको चिंता नहीं होगा? क्या आपके घर में हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि बैठेंगे और रुके 2 मिनट में पहुंच जाएंगे? आपको भी तो किस्म इस्लामपुर ही जाना होगा ना। बिल्कुल। तो आपके लिए भी तो जरूरी है। आपकी लड़की की शादी अगर ग्वालपोखर में कहीं ना कहीं होती है, तो आपकी लड़की की भी तो जरूरत है इस सेक्शन की। तो मैं कह रहा हूं, अब जबकि हमारे ग्वालपोखर में मंत्री बन गया है, मंत्री है, हम खुशकिस्मत है कि हमारे ग्वालपोखर में मंत्री साहब है, तो एक छोटा सा डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम से जो यहाँ पे ढिंडोरा पीटा जा रहा है, असल में डेवलपमेंट नहीं है। मैं सिर्फ हेल्थ को ही खाली टारगेट बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। जिस दिन मैं अगर ये सोच लेता कि हमारे ग्वालपोखर के 3.5-4 लाख लोग हेल्थ के मामले में सुरक्षित है, तो मैं समझता कि डेवलपमेंट है। एक एक्सीडेंट हमारे लोधन में हो जाए, विपरीत में हो जाए, देवीगंज में हो जाए, उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी हमारे प्राइमरी हॉस्पिटल की होती है। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है, देखिए, एक्सीडेंट पेशेंट हो या तुरंत उसको ऑक्सीजन की जरूरत वाली पेशेंट हो, या फिर जहर पी लेने वाला मरीज हो, जो सुसाइडल हो या एक्सीडेंटल हो, जानबूझकर पी लेता हो या फिर क्या बोलते हो उसको, परेशान, किसी को दबाव के पी लेता हो, किसी को कोई अपना, तो ये सारे मरीज जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाले हैं। बिल्कुल। तो प्राइमरी हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन बदनसीबी से इन सारे मरीजों को, जो कि इन लोगों के पास सिर्फ 5-10 मिनट का वक्त होता है, ज्यादा टाइम, इन लोगों को हमारे लोधन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रेफर करके एक तरफ आधे घंटे वाला सफर करवाता है, दूसरी तरफ 1 घंटे वाला सफर करवाता है। तो कहां से डेवलपमेंट हुआ भाई? और यहाँ के मेंबर, जिसको आप मेंबर बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, कौन तुम्हारे इलाके में है भाई? सब तो अपने अपने जगह पे शिफ्ट है, जहां से उनको हर चीज की सहूलियत हो जाती है। उनको क्या जरूरत है यहाँ के लोगों की चिंता करने की? यही वजह है कि चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको इन परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। और हम तो कोई और ही चीजों में उलझे हुए हैं। 1 साल से मैं इसी चिंता में बैठा हूं कि ये जो सीजर सेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, तो मतलब अब अगर कब होगा? मैं ये सवाल है, जब यहाँ पे ग्वालपोखर में कोई सीएम बनेगा तब होगा क्या? है सीएम बनेगा क्या हमारे ग्वालपोखर में? अल्लाह करे मैं भी दुआ करता हूं बन जाए, तो कम से कम हमारे हाथ में मंत्री लगी है, कम से कम इन 4 लाख लोगों की जिंदगी को तो आसान बना दो। ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे हो। धीरे धीरे कितना टाइम है मेरे भाई? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे वाली बात आपने कही। 1 साल से मैं जब ये आवाज उठा रहा हूँ, बराबर ना, हमारे इलाका ग्वालपोखर के ही जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं बाज़ाब्ता अपना कैमरे में आके कि हमने जो है सब सॉइल टेस्ट के लिए कर दिया है, बोल दिया है, अब यहाँ पे जो है मिट्टी की टेस्ट जांच पड़ताल होगी, ये होगा वो होगा, उसके बाद हो जाएगा। ये मैं 1 साल से सुन रहा हूँ, 2024 में ही सुन रहा हूँ। जब 2025 आया और वहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हुई, हमारे स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हुई, उस पर संदेश खाली में एक 60 बेड का हॉस्पिटल और सीजर की सुविधा की बात हुई। और वहां पे अब मुझे नहीं पता कि काम चालू हो गया कि नहीं हुआ। वो 25 की रिव्यू मीटिंग में वो बात सामने आई। बात सामने आने की वजह क्या है, मतलब क्या, मीनिंग क्या है? समझते हैं कि वहां के लोगों ने ये जरूरत को समझकर आवाज उठाई, सरकार तक आवाज पहुंचाई। बिल्कुल। तो इसीलिए 2025 की मीटिंग में ये आवाज हमें सुनने को मिली कि फला जगह पे
सी सेक्शन यानी कि सीजर की सुविधा वाला हॉस्पिटल बन रहा है। यही आवाज यहाँ पे भी फैल रही है। और आप कह रहे 2024 में कि हमने जो है आगे बात पहुंचा दी है, हो जाएगा, तो कहाँ हुआ भाई? 25 के रिव्यू मीटिंग में अगर हो जाता, 24 में अगर आपने बात कर ली होती तो 25 की मीटिंग में सुनने को मिलती कि नहीं मिलती? बिल्कुल सुनने को नहीं मिली। हमने पूरे मीटिंग की पूरे बयानों को, पूरी मीटिंग को हमने सुना। कहीं भी ग्वालपोखर में लोधन हॉस्पिटल में सीजर की सुविधा मिलने वाली है, ये चर्चा पूरे मीटिंग में हमें को सुनने को नहीं मिली। अब 25 में जब ये बात चल रही है तो 25 में भी नेताओं से वही बात सुनने को मिल रही है कि हमने सब्सॉइल टेस्ट के लिए भेज दिया है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हाँ, इसीलिए अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। 26 में इलेक्शन, 26 में चुनाव है, तो कब होगा भाई?